पंचायत नहीं साहब पूरा क्षेत्र आ गया अमर सिंह एक साहब है इनमें घरों बड़ी समस्या है कि 5.5-6 महीना हो गया अच्छा सफाई को नहीं हुई कितनी दुकानों पे जाके लगा rather than imposing a penalty आप जब 90% सिक्योरिटी लेते हो तो उसके साथ आप फायर एक्सटिंग्विशर और डस्टबिन की भी एडवांस सिक्योरिटी है ये दोनों आप लगाओगे वेरीफाई हो जाएगा तो आपको रिफंड कर देंगे सारी चीजों के लिए उसमें शर्त डाल देंगे नहीं वेरीफाई होगा तो ये राशि आपकी इनका पालन नहीं किया जाएगा तो राशि जो बड़े जहाँ तो बातें हैं नहीं कहीं एक बार चेक हो जाएगा नहीं लगाए तो राशि इसके अलावा सर पूरे मेला क्षेत्र में विभाग द्वारा जो है टेंडर में 260 कैमरे लगाए जाते हैं इस बार प्रयास करें अतिक्रमण हटाने के लिए जो अपन डिस्कस किया था दस्ता जो है अतिक्रमण विरोधी दस्ता स्थायी रूप से गठित हो जाए जिसमें राजस्व प्रशासन पुलिस प्रशासन देवस्थान विभाग की जो टीम है सर एक स्थायी आदेश तो अतिक्रमण हटाने का एक दल सर स्थायी गठित कर दिया जाए उसी दल को सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए और ये अब प्लास्टिक नहीं है वैसे और थोड़ी एक सर वो अतिक्रमण वाली जो बात है सर कि काफ़ी अतिक्रमण की समस्या आती है एक तो ये रेडी पट्टी वाले और कुछ लोग नीचे उठा के एक अपना जो अभी मेले में सब मेले की व्यवस्था को लेकर मुख्य रूप से क्या समझते हैं? देखिए ये हमारा योगा जी के पवित्र स्थान पे पूरे महीने भर का मेला लगता है और लगभग पूरे उत्तरी भारत के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो मेले तो हर साल मेले में जिस तरह की समस्याएं आती है सारी समस्याओं पर एक अच्छी व्यवस्था मेले में बने इन सारी बातों पर आज पूरी मीटिंग में विचार विमर्श हुआ और जो कुछ समस्याएं जो रखी गई यहाँ उन पर भी विचार विमर्श हुआ। तो सब हमारा प्रयास बिल्कुल आज के मेले में हमारे पूरे जिले के सुरक्षा व्यक्ति साहब और सारे हमारे अधिकारी सम्मिलित हुए। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि महीने भर चलने वाला ये मेला और किसी तरह की अव्यवस्था नहीं हो और व्यवस्थाओं से संबंधित सारी बातों पर हमने विचार विमर्श किया है और अच्छा मेला संपन्न हो ये प्रयास किया। देखो शौचालय का जहाँ तक सवाल है ये सफाई व्यवस्था शौचालय को लेकर भी विचार विमर्श हुआ है। इसमें हम लगे हुए हैं कि भविष्य में कई काम ऐसे हैं जो करने वाले हैं उनको हम हाथ में लेंगे और धीरे धीरे व्यवस्था बात आते हैं पर्यटक और कई बार विदेशों से भी आते हैं। योगा जी का जो पेनोरमा है पेनोरमा के विषय में भी विचार विमर्श इस मीटिंग के दौरान भी हुआ और पेनोरमा के प्रति लोगों का पूरा एक तरह से जो है लोग वहाँ जाएं पेनोरमा को देखें तो उसको आगे जैसे उसमें अभी तक जो जैसा कि आप देख रहे हो कि पेनोरमा में लोग कम जा रहे हैं तो इस तरह की हम व्यवस्था करेंगे तो इस तरह का कोई कल्चर प्रोग्राम वहाँ हो ऐसे जैसे योगा जी के मंदिर की संस्कृति के बारे में वहाँ कोई बताया जाए इस तरह की कोई लाइट एंड साउंड जैसे कई चीज़ें होती है मेलों में उस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि पेनोरमा के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े इसके लिए हम प्रयास करें। सर पिछली बार बाल्टी में युवक की हत्या हुई थी उसमें प्रशासन की तरफ से कोई सख्त की बार प्रबंध किए? देखो पार्किंग का जहाँ तक सवाल है पार्किंग में अव्यवस्था नहीं हो इसके लिए आज की मीटिंग में हमारा एजेंडा था और उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि आगे से लेकर के पार्किंग की अव्यवस्था नहीं हो पार्किंग हमें एक की जगह 2-4 करनी पड़े पार्किंग की हमें संख्या बढ़ानी पड़े इसके लिए हम प्रयास करें। मेले में व्यवस्था को लेकर आपने बैठे श्रद्धालुओं को कौन अधिक बेहतर सुविधा मिले इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? 9 अगस्त से जो हमारा फेमस गोगामेडी मेला वो शुरू होगा उसको लेकर आज पहली बैठक यहाँ गोगामेडी ग्राम पंचायत में रखी हुई मैंने और एसपी साहब आदरणीय विधायक जी प्रधान जी और सभी हमारे अधिकारी उपस्थित रहे। इसमें गत मेलों के जो एक्सपीरियंस है कई अच्छे सुझाव आए हैं
किस तरीके से हम श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था कर सकें, चाहे वो बैरिकेडिंग को लेकर हो, चाहे उनके लिए यूरिनल और टॉयलेट्स को लेकर हो, सीसीटीवी कैमरे का कवरेज बढ़ाने की बात है, पार्किंग एरिया एक्सटेंशन करने की बात है, या इसके अलावा कुछ जो इलीगल गतिविधियां हो रही है उनको रोकने के लिए पुलिस किस तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा की गई है। और अभी देवस्थान विभाग जो है उस पर आगे बजट की डिमांड भी करेगा और सभी एजेंसी जो है इफेक्टिवली इस मेला अवधि में कार्य करेगी। एक अच्छा सामंजस्य इस अवधि में रहेगा ताकि पूर्व की भांति और आगे इसको बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। पशु मेला भी चूंकि इस दौरान लगता है, तो पशु मेले को पिछली बार कुछ प्रयास किए थे, इससे पशुओं की संख्या बढ़ी थी। इस बार और उसको बेहतर करने के लिए कुछ नवाचार हम लोग करेंगे, जो समय समय पर आपको जानकारी देंगे। सर, मेले के दौरान जैसे वो अश्लील जो नृत्य होते हैं, मनोरंजन करते हैं, कोई रोकथाम के लिए कुछ चर्चा की गई है? बिल्कुल चर्चा हुई है। इसमें जितने भी ऐसे रिस्की मनोरंजन के साधन है उनको हम कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और पुलिस और सभी एजेंसियां हैं, अगर फिर भी कोई इलीगली तरीके से करेगा तो सख्त कार्रवाई। मेले के बाद भी यहाँ के स्थानीय लोगों को काफी गंदगी की परेशानियां करना पड़ता है, काफी दिक्कत झेलनी पड़ती है यहाँ के स्थानीय लोगों को। उसके बाद कोई सफाई की व्यवस्था के बारे में दिक्कत सफाई में इस बार थोड़ा सा बदलाव किया। पहले ये काम ग्राम पंचायत करती थी, अब ये काम हम नौहर और भादरा नगर पालिकाओं के माध्यम से करेंगे, क्योंकि नगर पालिकाओं को साफ सफाई का एक एक्सपीरियंस भी रहता है, उनके पास सैनिटरी की पूरी टीम रहती है। मेजर बदलाव ये है कि हम लोग नगर पालिकाओं के माध्यम से कराएंगे और मैन पावर एक्स्ट्रा लगाने की कोशिश करेंगे कि मेला अवधि और उसके बाद भी कैंपस पूर्ण साफ सुथरा। मेले में पार्किंग की व्यवस्था, हर बार पार्किंग में गाड़ी का मूर्तियाँ दुकान जाता है, पहले भी इसको लेकर है एडिशनल पार्किंग लोकेशन के लिए हमने ग्राम पंचायत को कहा है, 3-4 जगह एडिशनल पार्किंग आइडेंटिफाई करा रहे हैं, प्रयास करेंगे वहाँ पे हम एडिशनल व्हीकल अकोमोडेट कर पाएंगे। मेले को सफल बनाने में पुलिस की बड़ी भूमिका है। बिल्कुल, आज की मीटिंग में एक बार रिव्यू भी हो गया है। श्रीमान कलेक्टर साहब ने, एमएलए साहब ने और सब जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, लोकल बॉडीज हैं और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में भी विस्तृत चर्चा हुई है। उस संबंध में हम पीएचक्यू में जो जाब्ता पिछले समय लगता आया है उसकी अभी डिमांड दे देंगे। एक बार मेरे द्वारा रिव्यू भी किया जाएगा, रिव्यू करके पॉइंट वाइज जाब्ता लगाया जाएगा और सिविल में भी जाब्ता लगाया जाएगा, जिससे कि जो चोरी या फिर छीना झपटी की जो समस्याएं पहले घटनाएं कभी रही हैं, उस तरह की चीज़ों पर पूर्णतः रोकथाम लगाया जाएगा। तो वो हमारा प्रयास रहेगा। पार्किंग क्षेत्र में स्थानीय लोगों को अक्सर जो है मेले के दौरान जो है चारों तरफ से व्यवस्था बनाने के लिए रास्ते जो है स्थानीय लोगों को जाने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, और कोई जरूरी काम के लिए जाते हैं तो बार बार जो है पुलिस डांटती है, पूछताछ करती है। इसके लिए कुछ विशेष इस संबंध में आज मीटिंग में चर्चा हुई है। एक बार चीज़ों को रिव्यू करके और कहाँ अव्यवस्था रहती है इस संदर्भ में या लोकल जो लोगों को दिक्कत आती है उसको भी बिल्कुल दूर किया जाएगा। खाकी के गिरेबान हाथ डालने के लिए मामला हुआ था, बिल्कुल, उसमें हमारे द्वारा कार्रवाई कर दी गई है और आगे हमारी जांच जारी है। उसमें 2 व्यक्ति अरेस्ट भी हो गए और जो अन्य व्यक्ति हैं उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करके हम जो भी जांच होगी उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। हेलो हेलो सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए कलेक्टर महोदय धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेले की तैयारियों को लेकर जो बैठक का समय रहता है, इस बार पूरा समय इन्होंने चालू कर दिए सारी एक्सरसाइज और तमाम व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई, चाहे बैरिकेटिंग की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे पार्किंग की हो, चाहे सफाई की हो, चाहे पेयजल की हो, तमाम वो व्यवस्थाएं करने का जो जिम्मा सौंपा है डिपार्टमेंटों को कि समय रहते तैयारी करके और अच्छी सुविधा आने वाले यात्रियों को मिले, जिससे मेले में यात्रियों को तकलीफ भी नहीं हो और मेले की प्रसिद्धता पूरे देश में फैले। हर बार मेले में जो है स्थानीय लोगों को काफी परेशानी होती है मेला गुजरने के बाद, तो गंदगी का आलम हो जाता है, चारों तरफ दुकानों की गंदगी। इस बार पिछले 3 साल से सफाई की व्यवस्था पंचायत के पास थी। इस बार हमने प्रयास किया है कि दोनों नगर पालिका भादरा और नौर उनको आधा आधा क्षेत्र बांट के और सफाई के लिए सौंपा है, क्योंकि सफाई व्यवस्था के जितना फोकस नगर पालिका कर सकती है उतना पंचायत नहीं कर सकती। इसलिए इस बार बेहतर व्यवस्थाएं मिलेंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो पिछली बार देवस्थान विभाग ये जो आयुक्त थे गौरव मेले के बीच में अवैध दुकानों को छोड़ा था, तो ऐसा आपकी बार क्या कुछ अवैध दुकानें? अब की बार पहले से तैयारी कर ली गई है, कहीं अवैध दुकानें नहीं लगे, अवैध झुग्गी झोपड़ियां नहीं लगे,
हर तरीके की रोकथाम के लिए, इसीलिए तो पूर्व तैयारी के लिए 1 महीना पहले ही बैठक शुरू हो गई, जबकि आप देखते हो जुलाई में शुरू होती है। इस बार जून की शुरुआत में कलेक्टर महोदय ने सब व्यवस्थाओं से ये पीछे के जो पाठ इनको मिले, सीखने को जो मिला, उसके बलबूते इन्होंने पहली बार ये प्रयास किया है कि पहले से सब कुछ तय किया जाए, जिससे अधिकारियों को तैयारी करने का समय मिल जाए। अब मेले के मुख्य ठेकेदार है, व्यवस्था को लेकर बैठक हुई, किस तरह की समस्या में सामने आई? 9 अगस्त से शुरू होने वाले गोगा जी के मेले के बारे में आज जिला लेवल है, जिला कलेक्टर साहब, एसपी साहब के अध्यक्षता में मीटिंग हुई। विधायक संजीव जी बेनीवाल भी यहाँ पधारे हुए थे। सभी प्रकार की यात्रियों की सुविधा के लिए सुलभ हो, पानी की व्यवस्था हो, छांव की व्यवस्था हो, इस संबंध में यात्रियों को ठहरने के लिए एक प्रकार से कोई टेंट लगाए जाए, जैसे कुंभ में लगे हुए थे, उस प्रकार की ये इस संबंध में सारी व्यवस्था हुई। कुछ एक रोड है, जैसे रिडको रोड निर्माण कर रही है गोगामेडी में, लेकिन वहाँ पानी निकासी का नहीं लिया, वो भी मुद्दा मैंने उठाया और कलेक्टर साहब ने तुरंत कह दिया कि पानी निकासी के लिए तुरंत करो इसको। इसके अलावा भी जो रेलवे स्टेशन रोड है, जो काफी सालों से हमारी मांग थी, वो विधायक जी ने पूर्ति कर दी। बजट तो दे दिया उन्होंने 71 लाख का, लेकिन अभी वो टेंडर है शायद 23 तारीख को, 27 तारीख तक उसके वर्क ऑर्डर वगैरह जारी होंगे। कोशिश है कि वो भी जल्दी उसका निर्माण हो जाए मेले से पहले। पार्किंग में हर बार व्यवस्था होती है, पिछले बार एक कल भी हो गया पार्किंग में, क्या करना चाहोगे? बिल्कुल, पार्किंग में चाहे गोरखटीला की पार्किंग हो चाहे गोगामेडी की पार्किंग हो, ठेकेदार हम ही के बीच में से होते हैं, लेकिन वो अव्यवस्था होती है क्योंकि वो नोहर जाने वाले या कोई नेठराना जाने वाले या भादरा की तरफ जाने वाले या गोगामेडी गांव में प्रवेश करने वाले उनकी रसीदें काटते हैं, जो बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज मैंने बात रखी है सभी उच्च लेवल के अधिकारियों के सामने कि जो भी बाहर मेन रोड पे जा रहे हैं उनकी पार्किंग वसूली न की जाए। जो जिनका क्षेत्र है जहाँ पार्किंग है, सिर्फ पार्किंग के गेट पे ही पार्किंग काटी जाएगी। मामू सिंह जी, मेले के दौरान जो है मनोरंजन स्थल पर जो अश्लीलता परोसी जाती है, उसको लेकर के कुछ विशेष निर्णय या कोई विशेष सुझाव है? हाँ, मनोरंजन में पिछली बार भी क्या है कि मनोरंजन में जो रात्रि को काला जादू, सफेद जादू इस प्रकार के लगा के अवैध रात्रि को डांस किए जाते हैं, महिलाओं को अभद्र डांस होते हैं। उससे क्या है कि यहाँ आसपास के जो भी हैं असामाजिक तत्व वो सारे इकट्ठे रहते हैं। अब की बार उसको पूर्णतः बैन रहेगा। मौत कुआं है, बड़े झूले हैं और जो भी इस प्रकार का नृत्य है वो पूर्णतः बैन रहेगा। आज अमर सिंह ब्रांच संघर्ष समिति का किसान है, अटैक कलेक्टर साहब विधायक जी गोगामेडी आया बहु मिलिया और मैं हमारी की समस्या ही बार रखी। हमारे मुख्य समस्या है कि 352 क्यूसेक पानी माने 0 हेड पर मिले और वो पानी अठेगा जगह सिंचाई विभाग का अधिकारी की लापरवाही है। बिंगी वजह पानी सारी ब्रांचा में खोल दियो ताकि ब्रांचा में खोलने की वजह किसान ने पूरा पानी कौन मिलने लग रही हो। तो मैं ये बात की पीड़ा लेके 8 मिलिया आज, तो 8 भी माने कोई संतोषजनक जवाब कौन मिलियो। मैं वर्तमान विधायक जी ने इन चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ कि चुनावों के अंदर थे फिर के एक प्रचार करियो कि ना झूठा वादा किया कर ना झूठी कसमें खाया कर। यह बात कहनी चाहूँ कि आपने झूठे वादे किए अमर सिंह ब्रांच के किसान के साथ, जो आज टेल पर किसान के पानी नहीं है। 5.5 महीना हो गया किसान ही बात की उम्मीद लगा के बैठे हो कि पानी आओगो, लेकिन पानी आयो को नहीं। और डीपीएन नहर में जब पानी आयो जो बठे 5.5 महीना सफाई को नहीं, सफाई न होने की वजह आगे ड्राफ्ट लाग गई और ड्राफ्ट लागने की वजह जगह अधिकारी है वे बात ने सिंचाई विभाग अधिकारी सुने को नहीं, पानी ने इन्नू खोल दिए। तो मैं ये बात ने लेके आज 8 ज्ञापन दिया और मैं जल्दी संघर्ष समिति की पूरी टीम बहुत मजबूती क्षेत्र के हमारे किशु आंदोलन खड़ो करेगी। जकी आ कहने लाग रहा भजन लाल जी की सरकार, जकी आज डबल इंजन की सरकार है, जकी किसान के प्रति आज आंगो कोई रवैयो को नहीं है। आज किसान ने पानी कौन मिल रहा है, बात खातर पूरा किसान परिवार दुखी है। तो मैं कहना चाहूँ वर्तमान विधायक जी ने भी, आप भी तानाशाही जो कर रहे हो वो अच्छी बात नहीं है और आप अपनी हद को छोड़कर अमर सिंह ब्रांच के किसान को पानी दो। आज आपने हमारा वीडियो सुना, आज सब किसान आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।